समस्त छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से अभिनंदन। पिछले सेशन में हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो समस्या थी उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम पे, यानी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। छोटी कक्षाओं में हमने जो द्विविमीय आकृतियाँ थी, द्विविमीय आकृति जैसे वर्त है, आयत वगैरह, वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज, इनके क्षेत्रफल पर हमने चर्चा की थी। आज हम यहाँ जो 3 डायमेंशनल चीज़ें हैं उनके सरफेस और वॉल्यूम की बात करेंगे, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो एरिया होता है, छोटी क्लासों में ये चीज सीख लेते हैं कि जो एरिया या जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। कोई भी चीज है वो कितना स्थान घेरती है, कितनी जगह कवर करती है, उस कवर की गई जगह को ही हम एरिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कागज का टुकड़ा है और मैं इस बोर्ड पे ऐसे रख रहा हूं, तो ये जो कागज का टुकड़ा है वो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ ये स्थान घेर रहा है, यानी इतनी जगह को कवर कर रहा है। तो ये जो इसका है ये एरिया है, ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। जितना स्थान ये मेरा कागज का टुकड़ा है इसको घेरेगा वो इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। और यहाँ पर ये जो इसकी चारों तरफ की जो माप है, जैसे मान लीजिए A B C D, यहाँ कोई बंदा ऐसे चालू करता है चलना, B पर आता है, B से C पर जाता है, C से D पर और D से A पर आता है। तो ये चारों तरफ की जो दूरी है ये आपका परिमाप कहलाती है। ये छोटी कक्षाओं से हम जानते हैं। तो परिमाप और जो क्षेत्रफल है ये चीज आपके क्लियर हो जानी चाहिए। परिमाप क्या होता है? कोई भी जो आकृति आपके सामने है उसकी चारों ओर की जो माप है वो उसका परिमाप कहलाती है, परिमिति कहलाती है। और वह वस्तु कितना एरिया, कितना स्थान कवर करती है, जैसे यहाँ ये कवर किया जा रहा है इतना, जो आपको लाइनर दिखाई दे रहा है, तो ये आपका क्षेत्रफल कहलाता है। अब एक बात और आती है वॉल्यूम। परिमाप आ गया, क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है? देखिए, परिमाप और जो क्षेत्रफल होता है वो आपकी 2 डायमेंशनल की जो आकृतियां होती है उनमें क्लियर हो जाता है। लेकिन ये जो आयतन है ये हमेशा 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन, एक विमीय या द्विविमीय आकृतियों में आयतन परिभाषित नहीं होता। आयतन को परिभाषित करने के लिए 3 डायमेंशनल चीज चाहिए हमें। जैसे मान लीजिए आपके पास ये बोतल है, ये इंक की बोतल है, तो इस बोतल में कितना इंक आएगा? भाई हम जानते हैं कि इसमें इंक भरा हुआ है, तो ये कितना इंक है इसमें, तो ये इंक का जो मापन है, जो इसमें स्याही भरी है इसका जो मापन है ये आप वॉल्यूम से करोगे। तो किसी चीज में कोई भरा हुआ है, लिक्विड वगैरह है कुछ भी, तो वो कितना भरा हुआ है उसकी मात्रा जानने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम, आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब जैसे कोई रूम है, कोई कमरा है, उसमें कुछ बक्से रखे हुए हैं, तो कितने बक्से रखे जाएंगे, तो वहां हमें आयतन ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी आयतन का मतलब है भरने से संबंधित, उसमें कितनी चीज समाहित है वो आयतन से पता चलता है। यदि हम मात्रक की बात करें तो परिमाप जो होता है सेंटीमीटर या मीटर में होता है। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणा लंबाई, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का यदि हम देखें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई भी हमें पता है एक तरह की दूरी है, दूरी को हम मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं जैसा कि आपको पता है। और चौड़ाई भी एक तरह से दूरी ही है, और दूरी का मापन हम हमेशा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर वगैरह में करते हैं। यहाँ हम जनरल मीटर ले रहे हैं तो मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर हो गया। ठीक है। तो जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग किलोमीटर
यानी वर्ग इकाई में होता है। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग इकाई में होता है। और आयतन जो है, आयतन हम नॉर्मली ले लेते हैं कि यहाँ 3 डायमेंशनल है। आयतन किसका होगा? जो आकृति त्रिविमीय होगी, 3 दिशाओं में होगी, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होगी, उसका आयतन होता है हमेशा। तो आयतन में हम जानते हैं कि लंबाई एक तरह से दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है और ऊंचाई भी दूरी है, कुल मिला के मीटर क्यूब हो गया। तो या तो मीटर क्यूब होगा या सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो ये घन मीटर या घन सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो आयतन का जो मात्रक होता है वो घन में होता है, घन इकाई। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग इकाई। ओके, तो ये ध्यान रखना है। परिमाप इकाई होगा, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर में होगा। क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में होगा। और आयतन जो होगा वो घन में होगा, क्योंकि आयतन एक 3 डायमेंशनल जो आपके पास कोई भी चीज है उसके लिए परिभाषित होता है, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है उसके लिए परिभाषित होता है। जैसे एक ग्लास है आपके पास, तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी, तो ग्लास में कितना पानी आ रहा है वो उसके आयतन से पता चलेगा। आपके घर में एक टंकी है, अब बेलनाकार टंकी है तो उसमें कितना पानी आएगा। जैसे पानी का टैंकर होता है, पानी के टैंकर में कितना लीटर पानी का है, भाई हम पढ़े लिखे हैं। अब कोई बोलेगा, कोई टैंकर डालने वाला कि इसमें 5000 लीटर पानी है, 10,000 लीटर पानी है, तो उसके कहने से थोड़ी मान सकते हैं। यदि हमें उसका मेजरमेंट करना हो तो कैसे करेंगे? तो वो हमेशा आयतन से होता है। और हम ये जो दैनिक जीवन में काम में आने वाली चीजें हैं उन्हीं पर यहाँ चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आपके परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन तीनों समझ में आ गया होगा और तीनों के जो मात्रक लगेंगे वो समझ में आ गए होंगे। हमने कुछ अध्ययन कक्षा 9 में किया था, आगे उसी से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं घन और घनाभ की। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चीज है, एक तो घन और एक घनाभ। यानी क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये क्या होता है? घन और घनाभ को समझना बहुत आसान चीज है। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। यदि आप यहाँ डायग्राम बना लोगे, इस चीज का पता लगा लोगे कि दी गई शेप कैसी है, तो यहाँ न तो आपके एरिया फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आएगी, ना वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले मैं घन की बात कर लेता हूं। घन होता क्या है? देखिए, घन और घनाभ 3D शेप है, त्रिविमीय। इसी यानी लंबाई और चौड़ाई मानी जाएगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ, एक चीज आपके सामने ये है और एक चीज ये है। इनमें आपको कुछ अंतर नजर आ रहा होगा, इसमें क्या अंतर है और उसमें क्या अंतर है। ये आपका क्यूब कहलाता है और ये क्यूबॉइड कहलाता है, ये घन कहलाता है और ये घनाभ कहलाता है। अंतर क्या, परिभाषा क्या होगी, किसे कहेंगे? देखिए, दोनों में 6 फलक होते हैं, यानी 6 साइड होती है। जैसे आप एक कल्पना कर सकते हो कि एक जूते का पैकेट है या चौक का डिब्बा है या फिर अपना रूम है, कमरा है, उसका आप एग्जांपल यहां ले सकते हो। तो एक ऐसा डिब्बा है हमारे पास, जैसे चौक का डिब्बा मान लीजिए, उसके 6 फलक यानी 6 साइड होगी, फर्श होगा, छत होगी, साइड के होंगे और आमने सामने की दीवार, यानी 4 तो दीवार होगी, फर्श होगा और छत होगा। तो ऐसा चारों तरफ से एक बंद डिब्बा लेते हैं। अब यदि उस डिब्बे का प्रत्येक पृष्ठ, प्रत्येक सरफेस वर्गाकार हो,
यानी 6 वर्गाकार फलकों से 6 वर्गाकार फलकों से बंद आकृति क्यूब कहलाती है, घन कहलाती है। 6 वर्गाकार फलकों से बंद आकृति घन कहलाती है। यहां देखिए मैंने एक पहले वर्ग लिया था ऐसे, फिर एक दूसरा वर्ग लिया था, ठीक है, और ये हमें 6 बनाने हैं तो ये बोर्ड पे इस प्रकार का बनता है। तो ये जो चीज है ये आपकी घन होगी। तो घन की क्या परिभाषा होगी? 6 वर्गाकार फलकों से या पृष्ठों से बंद आकृति, 6 वर्गाकार पृष्ठों से बंद आकृति घन कहलाती है, ठीक है। अब आपने वैसे कक्षा 8 में पढ़ा होगा कि इसकी कोर कितनी होती है, इसके किनारे कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं, यानी शीर्ष कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं। तो घन और घनाभ दोनों में ही 6 फलक होते हैं। कोरे कितनी होगी? आप एक कमरे का एग्जांपल ले सकते हो, एक दीवार, एक किनारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी आपका जो घन और घनाभ होता है उसके 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 6 फलक होते हैं, यानी जो फलक होते हैं दोनों में, फलक या पृष्ठ, ये 6 होते हैं। जो किनारे होते हैं आपके कोर भी बोल सकते हैं, या आपकी 12 होती है, और जो शीर्ष होते हैं वर्टेक्स वो आपके 8 होते हैं दोनों में। ये ध्यान रखने की बात है और आपने कक्षा 8 में पढ़ा भी था। अब यहां हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले घन के क्षेत्रफल की ही बात कर लेते हैं। चूंकि देखिए जो घन का क्षेत्रफल होगा वो आपका क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। यदि लंबाई को L से लिखूं तो L × B, लंबाई गुना चौड़ाई। घन का क्षेत्रफल देख रहे हैं। अब चूंकि देखिए हम जानते हैं कि इसके जो फलक होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, और एक फलक का भाई 6 फलकों से मिलकर बनी हुई है तो 6 से गुणा कर देंगे। एक फलक का जो क्षेत्रफल आ रहा है उसको 6 से गुणा कर देंगे तो पूरे घन का क्षेत्रफल आ जाएगा। हम जानते हैं कि घन का जो निर्माण होता है वो वर्गाकार फलकों से होता है, वर्गाकार पृष्ठों से होता है। कितने पृष्ठ है वर्गाकार? 6। अब हम जानते हैं कि एक जो पृष्ठ है, एक जो वर्गाकार पृष्ठ है उसका जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 6 फलकों से मिलकर बनी है तो 6 भुजा स्क्वायर। तो घन का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 6 भुजा स्क्वायर। और एक घन का आयतन देख लेते हैं। घन का आयतन देखिए, आयतन के बारे में मैंने अभी अभी बताया था कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को यदि हम आपस में गुणा कर दें तो आयतन आ जाता है। यदि केवल एक रखें, एक दूरी रखें तो वो परिमाप होता है, आप जानते हो। यदि लंबाई और चौड़ाई को गुणा करें तो क्षेत्रफल बन जाता है, अभी बताया था। और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को यदि गुणा करें तो आयतन बन जाता है। चूंकि यहाँ घन में सभी कोरे बराबर है, सभी फलक वर्गाकार है, तो ये जो कोरे होगी बराबर लंबाई की होगी। कोई सी भी आप देख लीजिए तो यहां पर लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। चूंकि तीनों चीजें सेम है तो आप इसको भुजा ले लो, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। भाई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज सेम है तो क्या हो गया? सबको भुजा मान लेते हैं तो भुजा क्यूब हो गया। तो आगे से ध्यान रखोगे, जो घन का आयतन है उसका सूत्र होता है भुजा क्यूब, और जो क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो ये आपका घन हो गया। एक घन की विकर्ण के बारे में और देख लें। विकर्ण की लंबाई, ये विकर्ण क्या होता है? जैसे मान लीजिए अपने पास एक कोई घनाकार रूम है, घनाकार कमरा है, और मैं आपको बोल दूं कि भाई इसमें आप बड़े से बड़ा कितना लंबा बांस रख सकते हो, तो
आप सोचिए कि उस बांस को आप कैसे रखोगे। आप उस बांस को क्या ऐसे खड़ा रखोगे, क्या इस प्रकार रखोगे, या फिर ऐसे विकेट नुमा रखोगे, यानी इस प्रकार कोने से कोने में ऐसे रखोगे ना, तो ये आपका विकर्ण हो गया। ठीक है, तो विकर्ण की जो लंबाई होती है वो तीनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो विकर्ण की लंबाई का जो सूत्र होता है वो क्या होगा, 3 भुजा स्क्वायर। 3 भुजा स्क्वायर, या आप सीधा याद रखिए √3 गुणा भुजा होता है। तो घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होगा, √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा। तो यह आपकी घन की बात हो चुकी है। एक बात ध्यान रखना, यदि आपको संपूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 6 भुजा स्क्वायर, और यदि बिना ढक्कन का कोई डब्बा है जो घनाकार है तो उसका ज्ञात करना है तो 6 की जगह 5 हो जाएगा। यदि किसी डिब्बे के न तो फर्श है यानी नीचे से खुला ऊपर से खुला है तो 4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, घन का जो वॉल्यूम हुआ वो भुजा क्यूब हो गया, और जो घन का डायगोनल है उसकी जो लेंथ होगी वो √3 इंटू साइड होगी, √3 इंटू साइड होगी। तो आप एक बार घन के ये तीनों फॉर्मूले राइट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं। यहां घन की बात क्लियर हो गई थी कि 6 वर्गाकार पृष्ठों से बंद आकृति घन कहलाती है। अब घनाभ की बात करें तो घनाभ में जब मैंने इसका डायग्राम बनाया था तो क्या किया था, देखिए दोबारा देख लीजिए आप। मैंने ये क्या लिया है, क्या है ये एक आपको आयत दिखाई दे रहा है, और फिर मैंने एक ऐसा ही वो ले लिया था। ये मैंने आपको घनाभ बताया था। तो घनाभ क्या होता है, 6 आयताकार पृष्ठों से 6 आयताकार पृष्ठों से बंद आकृति घनाभ कहलाती है, क्यूबॉइड कहलाती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, फलक बराबर है, किनारे बराबर है, शीर्ष बराबर है। अंतर है तो केवल पृष्ठों का है। घन में जो पृष्ठ होते हैं वो स्क्वायर के रूप में होते हैं, वर्ग के रूप में होते हैं, और आयत में इस घनाभ में जो पृष्ठ होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, यानी आयताकार होते हैं। ठीक है, बस इतना सा अंतर है। तो यहां क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल जो होगा, चूंकि इसमें 6 फलक होंगे और 4 फलकों का एरिया डिफरेंट टाइप का होगा। यदि हम फर्श की बात करते हैं, कोई एक कमरे का सपोजिशन कर लेते हैं माइंड में, और उस कमरे का जो फर्श है उसका एरिया यदि हम देखना चाहें तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा। यदि हम उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखें तो जैसे मान लीजिए यह आपके सामने आपका बोर्ड है, इस बोर्ड का सपोजिशन कर लेते हैं, एक दीवार सेम पीछे है तो ये इसकी लंबाई होगी। ठीक है, इस दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो ये इसकी लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। दीवार है ये, तो ये तो इसकी लंबाई हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई। चूंकि ये जैसी दीवार आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इसके अपोजिट साइड में वैसे ही दीवार एक और है, तो वो भी आपकी लंबाई इंटू ऊंचाई। यदि आप इधर वाली जो साइड में जो चौड़ाई के अनुदिश जो दीवार है उसकी यदि एरिया की बात करोगे तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि वो चौड़ाई में है और ऊंचाई में है दीवार। तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सेम उसके अपोजिट साइड में वैसी दीवार और साथ में एक चीज और बच गई, फर्श का लिया था यहाँ, सेम ऐसा ही ऊपर छत का हो जाएगा। तो छत का क्या होगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, LB होगा। भाई जितना फर्श होगा उतना ही क्या होगा, छत होगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि 2LB हो गया, 2LH हो गया,
और 2BH हो गया। यहां से 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया, LB प्लस LH प्लस BH। तो ये किसी भी घनाभ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। तो घनाभ का जो एरिया होगा, क्यूबॉइड एरिया जो होगा वो होगा 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH, LB प्लस LH प्लस BH, ये आपके क्यूबॉइड का एरिया हो जाएगा। अब यहां पर आपको ये बोलता है कि एक ढक्कन रहित संदूक है। भाई जो संदूक होता है अपना, वो संदूक घनाकार होता है क्योंकि उसके जो फलक होते हैं वो आयताकार होते हैं। तो घनाकार कोई संदूक है, उसके ढक्कन नहीं है, उसके ढक्कन नहीं है तो आप उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? भाई ढक्कन नहीं है तो ढक्कन नहीं है तो छत नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। इसको हटाओगे तो जो शेष बचा है वो आपका एरिया हो जाएगा। मान लो कोई घनाकार कमरा है, उसकी चारों दीवारों का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, केवल चारों दीवारों का ज्ञात करना है, तो क्लियर सी बात है कि उसमें न तो छत होगी न फर्श होगा। इन दोनों को हटा दीजिए। इन दोनों को हटाओगे तो मैं यहां लिख देता हूं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की जो चारों दीवारें होगी उनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? भाई जो कमरा है वो घनाकार है यदि कंप्लीटली देखें, लेकिन जो कमरे की चारों दीवारों की बात होती है तो उसमें न तो फर्श काउंट में होता है और न आपका छत काउंटिंग में आएगा। तो फर्श और जो छत है उसके एरिया को यहां से बाहर कर देते हैं। बाहर करेंगे तो क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 2LH प्लस 2BH। तो यहां से आप देख रहे हो 2 कॉमन है, H कॉमन है, H कॉमन है, तो L प्लस B इंटू H। तो इसका क्या फॉर्मूला हो गया कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। यानी क्या करना आपको, उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके ऊंचाई के 2 गुणे से गुणा कर देना है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके ऊंचाई के 2 गुणे से गुना कर देना है, तो उसे क्या आ जाएगा? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं घनाभ का आयतन। चूंकि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न होती है, तो घनाभ का जो आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी LBH होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और रह गया घनाभ की विकर्ण की लंबाई का, उस पर चर्चा और कर लेते हैं। घनाभ की जो विकर्ण की लंबाई होती है वो होती है √L² प्लस B² प्लस H²। यह आपके घनाभ की विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए और जो भी प्रॉब्लम है उसकी वास्तविक जो कंडीशन है वो आपके समझ में आनी चाहिए कि क्या पूछ रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। घन और घनाभ के हमने क्षेत्रफल व आयतन से संबंधित फॉर्मूलों पर अभी चर्चा की है। आगे इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उन पर हम चर्चा करते हैं। आपके सामने एक समस्या है कि एक बंद लकड़ी के बक्से, बंद है लकड़ी का बक्सा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90 सेंटीमीटर,
50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। क्या कह रहा है भाई? कोई बक्सा है जो बंद है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये दी हुई है। तो बोल रहा है कि बाहरी क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, जब आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न दी हुई है, इसका मतलब आपको घनाभ दिया हुआ है, न कि घन। घन में एक कोण देता है, एक भुजा, यानी लंबाई एक ही दी हुई होती है। यहाँ पर आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों डिफरेंट दी हुई है, इसका मतलब घनाभ है। तो लिख दीजिए घनाभाकार बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अभी आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताया था, LB प्लस LH प्लस BH, यही तो बताया था। इसमें आपको वैल्यूज पुट करने और कुछ नहीं करना। वैल्यूज आपके 90, L का वैल्यू 90 है, B का वैल्यू 50 है, L का वही 90 इंटू H 30 है, प्लस B 50 है और H 30 है। ये निकल के आया। यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 से 45 प्लस 9 27 प्लस 5 15, ये चीज निकल के आए। यहां इनका एडिशन कर लीजिए तीनों का, 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12 12 5 17, कैरी 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 7 7 और एक कैरी वाला 8। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 0 0 7 2 कितना हो गया 14, और ये आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये चीज यहां निकल के आई है आपके सामने। अब आप इसका मात्रक देख रहे हो तो सेंटीमीटर में है, तो आपको बता रखा है वर्ग सेंटीमीटर, इसका मात्रक लग जाएगा। तो ये चीज है आपका क्षेत्रफल, इस प्रकार से बन के आता है। ठीक है, अब ये कितना हो गया 17,400 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। यदि आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो देखिएगा, हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर गुना 1 मीटर करें, क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर तो मीटर गुना मीटर होगा, तो 100 गुना 100 बराबर कितना हो गया 4 जीरो लग गए, यानी 1 वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप इसमें 10,000 का डिवाइडेशन कर दीजिए, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो है तो ये पॉइंट यहाँ लग गया, तो 8.74 वर्ग मीटर आपका सोल्यूशन आ गया। तो आपका जो बक्सा है लकड़ी का, उसका बाहरी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 1.74 वर्ग मीटर होगा। आई होप कि आपके समझ में आया होगा, तो इसको आप अपनी नोटबुक में डालिएगा। आगे का एग्जाम्पल करते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, जो सेकंड एग्जाम्पल पर गौर कर रहे हैं। क्या है कि कोई एक घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको गिवन है 1014 वर्ग सेंटीमीटर, और आपको पूछा है कि इस घन की भुजा कितनी होगी। क्या बोल रहा है कि कोई एक घन है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग सेंटीमीटर है, और आपको पूछा जा रहा है कि इस घन की भुजा कितनी होगी। यहां यह आयतन भी पूछ सकता था कि इसका आयतन कितना होगा। तो केवल आप ये देख लीजिए कि जो एग्जांपल जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ ये किस किस टाइप के हो सकते हैं, यानी एरिया और जो वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कितने कितने टाइप कैसे कैसे पुटअप हो सकते हैं, तो वो देखने हैं। तो चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको गिवन है, और आप जानते हो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
घन किससे बना है? वर्गाकार फलकों से। तो 6 भुजा स्क्वायर होता है बराबर 1014। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई? यहाँ 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड होगा तो 10 में, यानी इसका डिवाइडेशन करेंगे 1 टाइम तो 4 बच गया, तो 4 से कितना, ठीक है, और फिर कितना हो गया 9 टाइम, ठीक है, ये आया। तो भुजा बराबर कितनी आ गई? भुजा बराबर आ गई √169, यानी यहां से 169 का वर्गमूल करेंगे तो 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ इस घन की भुजा कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर। यदि यहाँ आपको घन का आयतन पूछता है तो क्या करोगे? भुजा क्यूब में, यानी 13 गुणा 13 गुणा 13 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में डालिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि कोई एक घनाभ है जिसकी लंबाई घनाभ की जो लंबाई है वो आपको गिवन है 12 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी आपको गिवन है 9 मीटर, एंड इसकी जो हाइट ऊंचाई है वो भी गिवन है 8 मीटर। यानी एक कोई घनाभ है जिसकी लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है। तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई आपको चाहिए, क्योंकि घनाभ के विकर्ण की लंबाई, क्या जानते हो आप विकर्ण के बारे में? आप जानते हो कि विकर्ण की जो लंबाई होती है √L² + B² + H² होता है कि नहीं होता? यहां पर आपको LBH गिवन है तो वैल्यू यहां पुटअप कर दीजिए। L का वैल्यू 12 है, B का वैल्यू 9 है और H का 8 है। यदि यहां इसका 12 का वर्ग करोगे तो 144 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा, और 8 का एक स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा। क्यों होगा ना? अब देखिएगा, इनका एडिशन कर लेते हैं। यहाँ एडिशन करेंगे तो 4 + 1 5, 5 + 4 9, ओके, फिर 6 and 8 14, 14 + 4 18, कैरी 1 1 2 89 हो गया। यदि एडिशन किया है तीनों का तो 289 आया, और इसका रूट है, रूट करेंगे तो आप जानते हो कि इसका वर्गमूल कितना होगा? 17 हो जाएगा। तो 17 मीटर आपका उसका विकिरण होगा। यही क्वेश्चन आपको ऐसे बोल देता कि ये कोई कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये है, तो इस कमरे में रखे जाने वाले लंबे से लंबे बांस की लंबाई बताइए। तो वो लंबाई भी यही होती। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो बांस है वो उसके विकिरण के अनुदिश ही रखा जा सकता है। बड़े से बड़े बांस उसके विकिरण के अनुदिश रखा जा सकता है। ओके, आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि कोई एक कक्ष है। क्या है? कक्ष कोई कमरा है। कक्ष की लंबाई आपको यहां गिवन है, कक्ष की लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 3.5 मीटर और ऊंचाई है 4 मीटर। बोल रहा है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। क्या किया जा रहा है यहां?
एक कोई कमरा है जिसकी आपको माप दी हुई है और उस कमरे पे सफेदी करवाने का खर्चा पूछ रहा है। सबसे पहले जब भी बात सफेदी करवाने की हो या चीज बनाने की हो, यही मेन ध्यान रखना है पूरी एक्सरसाइज में। जब चीज यानी या तो रंग हो रहा है, पेंट हो रहा है, सफेदी हो रही है, या फिर उसको बनाया जा रहा है, दो चीजें ध्यान से देखने की है। या तो सफेदी हो रही है, कलर वगैरह हो रहा है, या कवर छटाया जा रहा है। ध्यान से सुनिए, सफेदी हो रही है, रंग रोगन हो रहा है, या फिर कवर चढ़ाया जा रहा है, या फिर बनाया जा रहा है। तीन चीज बोल रहा हूं, रंग रोगन हो रहा है, कवर चढ़ाया जा रहा है, या फिर बनाया जा रहा है। तो हमेशा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। और यदि कुछ भरा जा रहा है, कुछ उसमें भरा जा रहा है, तो वॉल्यूम आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। बस यही फंडा आप काम में लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चूंकि कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आप जानते हो कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल किस सूत्र से दिया जाता है? मैंने बताया था कि लंबाई चौड़ाई को जोड़ दीजिए और ऊंचाई के डबल से गुणा कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला आप जानते हो। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। तो 2, L का वैल्यू 5, B का वैल्यू 3.5 एंड मल्टीपल में H का वैल्यू 4। क्या हो गया भाई? 2, ये कितना हो गया? 8 किया तो 0.5 और 8.5 इंटू 4। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 और 1 आंसर वाला 17 इंटू 4, 17 चौक 68 वर्ग मीटर। तो उन चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आया? 68 वर्ग मीटर आया। 68 वर्ग मीटर आया। अब चूंकि आपको दे रखा है कि 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर से खर्चा आता है, यानी 1 वर्ग मीटर के सफेदी करने का खर्च कितना आता है? 20 रुपए। तो इतने का कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले मैं एक लाइन लिख देता हूं। 1 वर्ग मीटर सफेदी का खर्च 20 रुपए। चूंकि 1 वर्ग मीटर सफेदी का खर्च 20 रुपए, इसलिए कितना? 68 वर्ग मीटर सफेदी का खर्च कितना हो जाएगा? 68 गुणा 20, ये लो भाई 0, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 12 1 13, 1360 रुपए आपका टोटली खर्च आ जाएगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये 4th एग्जाम्पल हो गया आपका। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं कि कोई एक क्यूब है, उसके एक पृष्ठ का परिमाप दिया हुआ है। घन के पृष्ठ का परिमाप कितना दे रखा है? पृष्ठ का परिमाप आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और आपको पूछ रहा है आयतन, पूछ रहा है वॉल्यूम। इसका आयतन कितना? तो घन के पृष्ठ का परिमाप कितना है? चूंकि आप जानते हो कि पृष्ठ का परिमाप कैसे निकालते हैं। पृष्ठ परिमाप होता क्या है? चारों ओर का माप। अब किसका चारों ओर का माप दिया हुआ है यहां? पृष्ठ का, यानी एक फलक का, घन के फलक का। तो आप जानते हो घन तो वर्गाकार पृष्ठों से बनता है, यानी जो पृष्ठ है, जैसे ये मान लिया, यानी एक वर्ग है, इसका परिमाप और इसका परिमाप तो हम जानते हैं, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। तो एक पृष्ठ का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो गया? 4 गुना भुजा।
बराबर 28 सेंटीमीटर, 4 से ये कट जाएगा 7 टाइम, तो भुजा बराबर कितनी आ गई भाई, भुजा आ गई 7 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अतः घन का आयतन, आप जानते हो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है ना, तो भुजा की जगह 7 डाल दीजिए, यहाँ कितना हो गया 7 गुना 7 गुना 7 कितना हो गया 49 गुना 7, 9 7 63, क्यों सही है ना, 7 चौक 28 34, 343 घन क्यूब, सॉरी घन सेंटीमीटर हो गया ये आपका 343 घन सेंटीमीटर लिख दो, या सेमी के ऊपर पावर 3 लगा दो, तो ये आपका उस घन का आयतन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी फॉर्मूले क्यूब और क्यूबॉइड पर बेस्ड बताए उनको कंटेस्ट करना है, और जो एग्जाम्पल बताए हैं उनको दोबारा निकालना है, और जो आपकी पाठ्य पुस्तक की इन घन और घनाभ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको आपको देखना है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए, जो नहीं आए वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आप सभी से ये कहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।